उन्नाव में युवती का शव घाट पर पहुंचे 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। हम इस समय घाट पर ही मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं वहां का नज़ारा। वो सामने एक लोडर आप देख रहे हैं, उसी लोडर में युवती का शव रखा हुआ है। दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर शव पहुंचा था, लेकिन परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं। उनका कहना है कि जो युवती के साथ रेप की उन्होंने आशंका जताई और उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और एफआईआर में रेप की धाराओं का जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र नहीं है कि युवती से रेप हुआ है। हालांकि वो तकनीकी पहलू है। एक नई जानकारी अब ये आ रही है कि परिवार यहाँ पर मौजूद है और उसने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो देखिए सामने परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। युवती की माँ है, युवती के पिता हैं, उसका भाई है और परिवार के अन्य सदस्य हैं। वो यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है उन्होंने और उनकी मांग है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ अंतिम संस्कार शव का नहीं करेंगे। और परिवार के साथ देने के लिए उन्नाव लखनऊ से तमाम एनजीओ के लोग भी आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता दुआ है। अनीता जी, क्या डिमांड है परिवार वालों? डिमांड ये है कि योगी जी यहाँ पर आए, इंसाफ मिले उन्हें। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बीजेपी सरकार में ये कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, है कैसे बेटी पढ़ाएंगे हम? उन्नाव में पहले भी एक बेटी के साथ में कुलदीप सिंह सेंगर ने किया, अब फिर किया। और प्रशासन की जो लापरवाही रही वो तो बिल्कुल निकम्मी कहिए कि उसको कहने में भी हमें शर्म आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, हम पुलिस के पास जाते थे, जब भी पुलिस के पास, पुलिस ने उल्टा ही महिला को ही वो पड़ता किया, कहते हैं कि तुम पैसे के लिए कर रही हो। हम लोग को बुला के बात किया। तो हम तो ये चाहते हैं बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए कि बेटियों के इस तरह की मतलब मार के हत्या कर देनी चाहिए। और राजौल को बुलाते हैं तो कहते हैं राजौल ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब आप बताइए, उसी के आश्रम में मिली है लड़की, उसी के सब कुछ है, तो इसका मतलब 2 महीने पहले मार दी गई। हम पुलिस से कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उस समय हमारी बिल्कुल सुनाई की। हम मांग करते हैं कि इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए और इसके लिए हमें जो भी धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे, बिल्कुल साथ देंगे। इस समय योगी को यहाँ आना चाहिए और इस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। आप तो उन्नाव की रहने वाली हैं, कौन सी संस्था है आपकी? उपहार फाउंडेशन। जी, आप यहाँ समर्थन करने आई हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ समर्थन करने आई हूँ। और मेरे को ये 2 महीने पहले महिला मिली थी, तो मैंने इसको बोला था कि योगी जी की सरकार, भाई योगी जी बहुत डंके की चोट पे कह रहे थे महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। आप पुलिस के पास जाइए, अपनी कंप्लेन करिए। बेचारी जहाँ भी जाती थी, जहाँ भी इसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ठीक है, फिर हमने हमारी संस्था ने इतनी मतलब मेहनत की, हिम्मत की कि पुलिस ने इसकी कंप्लेन लिखी, फिर ढूंढना चालू किया, तो आज कम से कम इसकी डेड बॉडी मिली है। जब हम लोगों ने इतना प्रयास किया, नहीं तो जहाँ भी जाती थी महिला कुत्तों की तरह भगाई जाती थी। आपकी बेटी ऐसी है ये कह के लोग भगा देते थे कि तुम नीच जात के हो, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं योगी जी से कहना चाह रही हूँ, कानून मंत्री हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि फोटो खिंचवाना, बड़े बड़े वादे बोलना और जमीन में क्या हो रहा है यहाँ आना, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप सरकार में हैं, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। नारा देने से कुछ नहीं होता। क्या बेटियां सुरक्षित हैं? गरीबों की बेटियां सुरक्षित हैं, दलितों की बेटियां सुरक्षित हैं? हाथरस में यही कांड हुआ, वही कांड कुलदीप सिंह वाले में हुआ, वही आज में फिर दोहराया गया। अगर एक बार गुंडों को ऐसी सजा अपराधियों को दे दी जाए तो दोबारा कोई भी ये कांड करने से 100 बार सोचे और कोई चीज दोहराए ना। तो ठीक है, आप क्या कहेंगी? जी, मुझे तो इंसाफ चाहिए और सारी बेटियों के लिए इंसाफ चाहिए। देश की सारी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज किसी और के साथ हुआ, कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है, इसलिए इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप कुछ कहेंगी? भैया यही कहेंगे कि जो इनके साथ हुआ बस इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ तो मिल गया, आदमी तो अरेस्ट हो गया, आरोपी। कहाँ भी इंसाफ मिला भैया? बताइए कहाँ इंसाफ मिला है? बताइए, और क्या सब निकाला जाए? आप क्या कहेंगी? मतलब आश्रम में कुछ और भी है? आश्रम में इनका कहना है कि अगर उस तरह को उसके बुलडोजर चलाया जाए तो वहाँ 2-4 बॉडियां और भी नहीं, क्योंकि वो इसी प्रवृत्ति का आदमी है। क्योंकि जो उसके फादर थे फतेह बहादुर सिंह जी, वो भी इस तरह के बहुत सारे कांड कर चुके हैं। इसीलिए बेटे की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने भी उसी तरह के अपने बाप की विसारत को पूरा आगे बढ़ा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि इसमें अगर खुदाई होगी उसके आश्रम की तो वहाँ पर और भी डेड बॉडियां मिलेंगी। उन्नाव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और यहाँ पर देखिए पीड़िता का परिवार धरने पर बैठा है। मांग है योगी आदित्यनाथ को बुलाने की। इस बीच
उन्नाव के डीएम और एसपी यहाँ पर आ चुके हैं। डीएम साहब, परिवार लगातार मांग कर रहा है, क्या इनकी मांगे ऐसी हैं कि पूरी नहीं की जा रही? देखिए, अभी हम लोग आए हैं और वार्ता करते हैं। पूरी संवेदनाएं हम लोगों के उस परिवार के साथ है। अत्यंत दुखद घटना है और वार्ता करके हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। तमाम मांगे तो मान ली गई हैं। वो नौकरी की बात कर रहे थे, शायद नौकरी के आश्वासन भी आपकी तरफ से दे दिया गया है? नहीं, हम अभी बात कर लेते हैं। बात करके जो भी इनकी समस्या का निदान होगा उसके निदान करने की कोशिश जरूर करेंगे। हम लोग पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है। पुलिस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं एसपी साहब यहाँ उन्नाव की, और सीओ को कटघरे में खड़े कर रहे हैं लगातार ये परिवार वाले। अभी मुझको उस प्रकरण की एडिशनल एसपी जांच करा रहे हैं और अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है सर? सस्पेंड हुए हैं? अभी तक हमने जो है थाना प्रभारी को जो है उसको लापरवाही में मुकदमा लेट पंजीकृत करने में और बरामदगी न करने में लापरवाही पाने पर उसको सस्पेंड कर दी। और जो रेप की बात कही जा रही है, क्या उसमें एफआईआर में धारा जुड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो बिल्कुल जुड़ेगी। और पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है, सवाल उठा रहे हैं कि पोस्टमार्टम में रेप की बात नहीं आई है। वो टेक्निकल चीज़ क्या है, जरा ये बता दीजिए। वो एफएसएल से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फॉरेंसिक से? जी जी जी। बहुत शुक्रिया। डीएम एसपी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और परिवार वालों से यहाँ मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी मृतका के शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। कैमरा से वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, उन्नाव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।